तो हे एवरीवन, दिस इज प्रभाकर झा। और कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। यानी मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आप लोगों के बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप लोगों के बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा वो बेनिफिशियल होने वाला है। तो जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स का अच्छे से प्रिपरेशन कर रखा होगा, या बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी रिवीजन में लगे होंगे। तो और ऐसे भी स्टूडेंट, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया होगा। तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको कुछ स्पेसिफिक मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको करने के बाद आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक्स को। तो आज जो मैंने आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नाम रखा है, उसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो आप मिक्स योर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को कर ही लेना। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो है थोड़ा सा इजी पार्ट है, ये थोड़ा सा इजी चैप्टर भी है, तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे अभी। और जो मैंने आप लोगों के लिए सेकंड जो रखा है उसका नाम है आईटीएफ। आईटीएफ का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये जो है आईटीएफ, इसको भी आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि हम लोग 10वीं मतलब 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक को। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी आप लोग को इजी लगता होगा। तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मेक श्योर कर लेना, ये इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज इवन कैलकुलेशन में भी बहुत जगह देखा जाता है, और बहुत सारे चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज किया जाता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ये एक बेसिक चैप्टर टाइप हो जाते, इजी चैप्टर हो जाते, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इन चैप्टर्स को आप कर लेना। इसके बाद जो मैंने आप लोग के लिए थर्ड रखा है, देखिए आप रिलेशन एंड फंक्शन को मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। अगर आप रिलेशन एंड फंक्शन को करना चाहें तो आप मेक श्योर रिलेशन एंड फंक्शन को कर लेना। रिलेशन एंड फंक्शन से जैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इसके बारे में आपसे पूछेगा, या फिर इक्विवेलेंस पूछ देगा आपसे, इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पूछ देगा। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो इनवर्स फंक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, फिर ऑन टू या 1 1 और ऑन टू से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अगर रिलेशन फंक्शन अगर आपको इजी लगता है तो आप रिलेशन एंड फंक्शन को कर लेना। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिलेशन एंड फंक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं उन टॉपिक्स का नाम यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ सीधे डिफरेंशियल मतलब कैलकुलस पार्ट पे। तो कैलकुलस पार्ट में मैं डिफरेंशियल में आप लोग को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को बोलूंगा कर लेने को। तो मेरा जो थर्ड है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियल कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, आप इसको कर लेना। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को कर लेना। अगर मैं आपको बोलूं तो आप, अगर मैं आपको बोलूं चौथा में, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बाद आप कर लेना डिफरेंशिएशन को, आप कर लेना डिफरेंशिएशन को, आप कर लेना डिफरेंशिएशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब, आप इन सब टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना। अगर मैं फिफ्थ की बात करूं डिफरेंशिएशन के बाद, तो डिफरेंशिएशन की बात जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अगर आप करके जा सको तो कर लेना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एओडी। एओडी का मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसको आप कर लेना अच्छे से। तो फिफ्थ जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। इसके बाद जो मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नाम रखा है, छठा जो है आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसमें मैंने आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन रखा है। इंटीग्रेशन में आप लोगों को डिफिनिट एंड इंडिफिनिट सारा कर लेना है। इंटीग्रेशन में आप लोगों को डेफिनिट एंड इंडिफिनिट दोनों कर लेना है। इंडिफिनिट के जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे सारे आपको क्लियर होने चाहिए। इसके बाद इंटीग्रेशन के बाद जो मैंने आप लोगों के लिए सातवां रखा है, आप लोगों के लिए जो मैंने रखा है इंटीग्रेशन के बाद, वो आप लोग कर लेना। आप लोग कर लेना इंटीग्रेशन के बाद एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व, इतने टॉपिक्स को आपको, एरिया अंडर कर्व ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एरिया अंडर कर्व के बाद जो मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जो नाम रखा है उसका नाम है एरिया अंडर कर्व के बाद मैं आपको बोलूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेने को। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को मेक श्योर करके जाना। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को मेक श्योर करके जाना। नाइन्थ जो मैंने आप लोगों के लिए रखा है, नाइन्थ जो मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है वेक्टर, वो है वेक्टर। एंड टेंथ जो रखा है वो रखा है 3D डायमेंशन। तो इसी में आप लिख दो इसको वेक्टर एंड 3D, वेक्टर एंड 3D। तो ये मैंने आप लोगों के लिए, और टेंथ में आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के बारे में कर लेना है। प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन बनते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे आज के थे 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया था।
और मैंने ये ऐसे ही नहीं लिख दिया है, मैंने सारा पहले क्वेश्चन बैंक को अच्छे से देखा है, पहले एनालिसिस किया है सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और इसके बाद में इन टॉपिक्स को आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो इन सारे टॉपिक्स का अब मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन थोड़ा थोड़ा करके बता देता हूँ। जैसे कि आपको एमएनडी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में क्या कर लेना है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में आपको मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में पता होना जरूरी है, मैट्रिक्स के सारे टाइप्स के बारे में पता होना आप लोगों को जरूरी है। डिटरमिनेंट में आप लोगों को और मैट्रिक्स में आप लोगों को मैट्रिक्स के सारे टाइप्स के बारे में पता होना जरूरी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों को पता होना जरूरी है। तो इन सारे को आप कर लेना। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में अगर मैं और आपको बोलूं तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के अलावा जो मैं आप लोगों को बोलूंगा कर लेने को, वो आप माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में कर लेना, एडजॉइंट के बारे में कर लेना, आप इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में कर लेना। यानी इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बटे डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, वेयर ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए ए। तो इस टाइप इसको आप कर लेना। इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, इसके बारे में आप कर लेना। के बाद जो मैं आप लोगों को मैट्रिक्स में बोलूंगा कर लेने को, वो आप मैट्रिक्स में क्रैमर्स रूल को कर लेना। क्रैमर्स रूल को अच्छे से आप कर लेना, क्रैमर्स रूल। और इसके बाद क्रैमर्स रूल के अलावा अगर मैं बोलूं आपको तो सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आप अच्छे से उसको कर लेना कि कौन सा ट्रिवियल सॉल्यूशन है, कौन सा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है, या मेनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। तो इन सब सारे टाइप्स पे आपको क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो इन सारे टाइप्स को आप अच्छे से करके जाना, अच्छे से पढ़ लेना, मेक श्योर आप अच्छा करके आओगे। अगर मैं डिटरमिनेंट की बात करूं तो सारे प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से पढ़ लेना, डिटरमिनेंट के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं। और इसके बाद में अगर बात करूं आईटीएफ की, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी उसके फॉर्मूला है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, इसके बाद कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, या फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। वहीं टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, फिर 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, फिर 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, फिर 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है। इन सारे फॉर्मूला को आपको याद रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। तो सारे फॉर्मूला को याद कर लेना। ये सारे फॉर्मूला आपको कैलकुलस में भी बहुत ज्यादा काम देने वाले हैं। इसके बाद में आप लोगों को अगर बात करूं तो आईटीएफ के बाद आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को कर ही लेना। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी आप कर ले जाओगे अच्छे से। उसका सारा नोट्स आप लोग अच्छे से पढ़ो अभी से, और अगर आप पीवाईक्यूज लगाना चाहो तो पीवाईक्यूज भी लगाओ। इसके बाद जो मैंने आप लोगों के लिए लाया डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला आप लोगों के लिए आप लोगों को याद रहना चाहिए कि एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये तो फॉर्मूला है। तो सारे फॉर्मूले को आप अच्छे से पढ़ लेना, सारे फॉर्मूले को अच्छे से याद करके जाना, अच्छे से रिविजन करके जाना। इसके बाद ये हो गया डिफरेंशिएशन पार्ट। अब मैं अगर आता हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जैसे हो जाता है मैक्सिमा एंड मिनिमा, अप्रोक्सीमेशन, रेट मेजर, डीवाई डीएक्स रेट में एज अ रेट मेजर, इसके बाद हो जाता टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसके बाद हो जाता इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इन सारे को आप अच्छे से नोट्स को अच्छे से रिवीजन करके जाना, तो आपका एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पार्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर आप लगाना चाहो तो पीवाईक्यू से कुछ क्वेश्चंस लगा लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। तो आपको क्या होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद जब आप बनाओगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा उसको बनाने में। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं इंटीग्रेशन के बारे में, तो इंटीग्रेशन में आप लोग डिफिनिट और इनडिफिनिट दोनों के बारे में मैंने बात किया है। डिफिनिट एंड इनडिफिनिट, डिफिनिट एंड इनडिफिनिट को आप अच्छे से कर लेना, डिफिनिट एंड इनडिफिनिट को अच्छे से आप कर लेना। इसके बाद में अगर बात करूं एरिया अंडर कर्व की, तो एरिया अंडर कर्व को पता होने के लिए आप लोगों को एरिया अंडर कर्व को पता होने के लिए आप लोगों को ग्राफ अच्छे से आना चाहिए, आप लोगों को ग्राफ अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोगों को वेरिएबल सेपरेबल मेथड एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये आप अच्छे से करके जाना। बर्नौली को आप कर सकते हो, बर्नौली भी करके जाना। अगर बर्नौली आपको हार्ड नहीं लगता, बर्नौली एकदम इजी ही है वैसे। आप अगर वेरिएबल सेपरेबल और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको आता है तो बर्नौली भी आपको आता ही होगा, तो बर्नौली को भी कर लेना। एंड वेक्टर एंड 3D को तो आप कर ही लेना अच्छे से। इसके बाद में प्रोबेबिलिटी इसलिए मैंने रखा प्रोबेबिलिटी मैंने इसलिए रखा क्योंकि प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने 10th में भी पढ़ रखा है।
तो प्रोबेबिलिटी को भी आप कर लेना। तो इतने सारे जो मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रखा है, अगर आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से कर ले रहे हैं तो मेक श्योर आप एकदम अच्छे से मैथमेटिक्स में मचा के आओगे, अच्छे से फोड़ के आओगे उसके एग्जाम को, आप अच्छे से करके आओगे सारे क्वेश्चंस को। इन सारे टॉपिक्स पे अगर आप अच्छे से कमांड करके जा रहे हैं तो मेक श्योर आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना, इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लेना। नोट्स को भी, अगर आपके पास मैथमेटिक्स का पूरा नोट्स होगा तो मेक श्योर आप पूरे मैथमेटिक्स के नोट्स को पढ़ के जाना। और अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करोगे तो इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करके जाना। अगर आपको रिलेशन एंड फंक्शन इजी लग रहा है तो रिलेशन एंड फंक्शन को भी कर लेना। तो ये थे हमारे आज के मैथमेटिक्स के अच्छे से टॉपिक्स का नाम। इन सारे टॉपिक्स को मेक श्योर आप करके जाएंगे। और चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो में। और आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स, आप लोगों को मैथमेटिक्स के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड आप मचा के आओ। तो चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ।